हम लोग बिहार का क्षेत्रवार जनसंख्या को देख लें तो बिहार में जो ग्रामीण जनसंख्या है वह 9,23,41,436 है, जो कुल जनसंख्या का 88.71% है। पुरुष जनसंख्या 4,80,73,850, जबकि महिला जनसंख्या 4,42,67,586 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या शेखपुरा में है। चंपारण में ग्रामीण जनसंख्या 46,98,028 है, जबकि शेखपुरा में जहाँ न्यूनतम है ग्रामीण जनसंख्या 5,27,340 है। और शेखपुरा की जनसंख्या, कुल जनसंख्या शहरी और ग्रामीण लेकर भी पूरे बिहार में सबसे कम है। तो इस तरह से देखिए कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले पूर्वी चंपारण है, तब मुजफ्फरपुर का स्थान आता, तब मधुबनी का, समस्तीपुर का, तब गया का। न्यूनतम में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का, तब शिवहर का, तब अरवल का, तब लखीसराय का, तब मुंगेर का। शहरी जनसंख्या की बात की जाए, है ना, या प्रतिशत की बात की जाए सबसे पहले कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में सबसे अव्वल जिला समस्तीपुर है, उसके बाद बांका है। समस्तीपुर के 96.53% लोग गांव में रहते हैं, बांका जिला के 96.50%, जबकि मधुबनी के 96.40% लोग गांव में। अब बिहार की राज्य व्यवस्था में प्रशासन की बात की जाए तो बिहार का जो गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, गणतांत्रिक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग होकर बिहार स्वतंत्र प्रांत का रूप लिया। परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। ठीक है, यानी बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो 15 नवंबर जो है वो झारखंड का अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत का जनसंख्या में स्थान तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 42.35% भाग लेकर अलग हुआ, यानी जो तत्कालीन बिहार थे उसमें से 42.35% भाग कट गया, जो झारखंड में चला गया। राज्य व्यवस्था के सुदृढ़ रूप से संचालन हेतु राज्य प्रशासन को यहाँ 3 वर्गों में बांटा गया है: राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका। ठीक, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जो कि अस्थायी सदन होता है, इसको उच्च सदन कहा गया है। विधानसभा को निम्न सदन कहा गया है। अब बिहार विधान परिषद की बात की जाए, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए, तो राज्य की विधायिका में विधान परिषद का गठन 7 फरवरी 1921 को हुआ। 7 फरवरी 1921 को विधान परिषद का गठन हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। वर्तमान में जो पृथक बिहार विधान परिषद है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 75 है। और ये सदस्य कहाँ से 75 आएंगे, उनका क्या प्रावधान है, इसको देखें। कुल सदस्य का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी 75 का 1/3 करें तो 25 हो गए। तो 25 सदस्य चुने जाएंगे, किससे? विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी विधायकों द्वारा 25 सदस्य चुने जाएंगे। सदस्यों का 1/3 पंजीकृत संस्थाओं द्वारा चुना जाएगा।
यानी जो 75 का 1/3 यानी 25 जो होंगे वो पंजीकृत संस्था, रजिस्टर्ड जो भी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके द्वारा चुना जाएगा। सदस्यों का 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुना जाता है। जो आपको ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से जो चाहते हैं, जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हों, वे वोटर होते हैं इसमें। सदस्यों का 1/12 शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है, जो टीचर्स लोग को देते हैं। इसमें भी है कि उनकी न्यूनतम योग्यता 3 वर्ष शिक्षक के पद पे हों, और शिक्षक कहाँ, तो हाई स्कूल या उससे ऊपर के शिक्षक हो, हाई स्कूल के हों, +2 के हों, कॉलेज के। सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल ऐसे नहीं किसी को मनोनीत कर देंगे, जो निम्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करेंगे, या तो कला में, या साहित्य में, या विज्ञान में, या सोशल सर्विस में, समाज सेवा में, या सहकारिता में। इसमें से 1/6 भाग वो चयनित करें, यानी जो शेष 25 हुआ, वो 25 में से उसका जो है, उसका 1/3 उसको आप 3 भाग, उसको आप आधा भाग में पहले बांट दें। 25 का आधा जो राज्यपाल मनोनीत किया, शेष जो आधा हुआ उसके 2 पार्ट बच गए। एक पार्ट जो है वो स्नातक से जाएंगे, और एक पार्ट शिक्षकों के से। तो इस तरह से कुल 75 सदस्य हुए। विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो बिहार का स्थायी निवासी हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। राज्य के अधीन न हो, इसका अर्थ है कि राज्य के सरकारी सेवा में वो न हो। बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसमें सदस्यों का चयन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और जब 6 वर्ष के लिए किया जाता है, स्थायी सदन है, तो निश्चित तौर पर प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। पुराने हटेंगे, नए जाएंगे, जिनका 6 वर्ष पूरा हो गया। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा, जो निर्वाचित सभापति होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। क्लियर हो गया। अब बिहार विधानसभा की बात की जाए, तो बिहार विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 243 है। एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, उसका मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको देख लें, तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो सबसे पहले बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आया। किसके तहत, तो बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया। कब कानून का दर्जा मिला, 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। अब है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किन किन श्रेणियों में बटी हुई है, तो एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद। ठीक है। हम लोग वोट कराने जाते हैं, देखते हैं ग्राम पंचायत में फिर वार्ड आ गए, फिर सरपंच आ गए, पंच आ गए, मुखिया आ गए। पंचायत समिति है जिससे प्रमुख उसके जो हेड हो जाते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हेड हो जाते हैं। और नगरीय प्रशासन में जो भी नगर है, नगर निगम है, या फिर आपको जो है नगर पंचायत है, या फिर नगर पालिका है, तो नगर परिषद है, तो फिर उसके भी सदस्यों के चुनाव होते हैं, वार्ड मेंबर्स के चुनाव होते हैं। भारतीय संविधान में 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत
पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। ये कब हुआ? 1992 में। और पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसी संदर्भ में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 को ही पारित किया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। त्रिस्तरीय, जिला में जिला परिषद, उससे नीचे ब्लॉक में पंचायत समिति और उससे पहले पंचायत में ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय हो गया, ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति, उससे ऊपर जिला परिषद। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले पायदान पर है और पंचायत प्रशासनिक कार्रवाई के संचालन हेतु ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। बिहार में लगभग 7,000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। इसलिए आप देखते हैं किसी गांव में एक पंचायत है, किसी गांव में एक से अधिक पंचायत भी हो, या किसी 2-3 गांव को मिलाकर भी एक पंचायत, यानी वो आबादी पर डिपेंड करता है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संपूर्ण सीटों में से 50% सीटों को आरक्षित किया गया है। ये अधिनियम ध्यान में रखना होगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। साथ ही कार्यकारिणी में 8 अन्य सदस्य होते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं: ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया और ग्राम कचहरी। क्लियर हो गया? प्रत्येक ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना उसके प्रथम अधिवेशन से की जाती है और पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका भी कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह ग्राम सभा की बैठक में वर्ष बार 2 बार होनी आवश्यक है, जबकि 4 साल में 4 बार बैठ के बुलाने का प्रावधान है। लेकिन 4 बार अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो कम से कम 2 बार बैठक मीटिंग होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होती, जिसका प्रधान प्रत्यक्षतः निर्वाचित सरपंच होता है। सरपंच को सलाह मशविरा के लिए यह न्याय मित्र होता है। ग्राम कचहरी के पास न्यूनतम रूप से फौजदारी एवं दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय करने का अधिकार होता है। वर्तमान में बिहार में ग्राम कचहरियों की अनुमानित संख्या 8,398 है। मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता। सामान्यतः पंचायतों को वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि से प्राप्त होती है, जिसके लिए माध्यम के रूप में पंचायत वित्त आयोग होता है। अब आते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है और उनके सदस्य में कैसे व्यक्ति आते हैं तो प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य होता है। इसलिए देखेंगे कि एक गांव में भी 2 पंचायत समिति सदस्य खड़े हो जाते हैं। इस उसका सदस्य का जो है ग्राम पंचायत का अलग सदस्य क्षेत्र संख्या होता है, पंचायत समिति का अलग क्षेत्र संख्या होता है। उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड विधान क्षेत्र के विधायक और घोषित लोकसभा के सांसद, ये सभी पंचायत समिति के सदस्य के रूप में आते हैं। कौन कौन? तो एक सदस्य चुना जाएगा 5,000 की आबादी पर। एक उस जो है उस प्रखंड में उसके जितने ग्राम पंचायत हैं उसके मुखिया। उसके बाद उस प्रत्येक प्रखंड में जो विधानसभा के विधायक हैं, वो घोषित प्रखंड है उसके वो विधायक आएंगे और उस क्षेत्र के सांसद हैं। इस प्रकार हम लोगों का जो है बिहार का जीके